कहानी। हाँ, एक समय की बात है, एक वैज्ञानिक लड़की थी जिसका नाम कंचन था। कंचन हमेशा सितारों और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करती रहती थी। उसने यानी कंचन ने अपने गांव के लोगों से कहा, मैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जवाब खोजूंगी, लेकिन इसके लिए उसे एक अद्भुत दूरबीन की जरूरत थी जिससे वह सितारों के पीछे छिपे सारे रहस्यों को देख सके। एक दिन कंचन ने सुना कि नासा ने एक जादुई दूरबीन बनाई है जिसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। यानी यह एक प्रकार की दूरबीन है और यह दूरबीन सूरज की तरह, याद रखिएगा, आम रोशनी नहीं देखती, बल्कि यह उन बहुत दूर के तारों और आकाश गंगाओं की गर्मी, इंफ्रारेड लाइट को देख सकती है जो अरबों साल पहले बनी थी। यह कंचन के लिए एक बड़ा अवसर था। उसने सोचा, अगर मैं इस दूरबीन का इस्तेमाल कर सकूं तो मैं उन आकाश गंगाओं को देख पाऊंगी जो ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बनी थी। कंचन ने दूरबीन का इस्तेमाल किया और उसने देखा कि जो आकाश गंगाएं उसे दिख रही थी वे ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल को चुनौती दे रही थी। यह मॉडल ठीक वैसे ही था जैसे किसी घर को बनाने का खाका होता। यह बताता था कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कैसे फैला और तारे और आकाश गंगाएं कैसी बनी। कंचन ने देखा कि इस मॉडल के अनुसार तारों और आकाश गंगाओं को बनने में ज्यादा समय लगता, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों से पता चला कि ये आकाश गंगाएं बहुत जल्दी और बड़ी संख्या में बन गई थी। यह मानक मॉडल के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को समझने के पश्चात कंचन को एक और सिद्धांत समझना था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। उसने अपने दोस्तों को समझाया, बिग बैंग ऐसा है जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं। गुब्बारा पहले छोटा होता है, फिर जैसे जैसे हम हवा भरते हैं वह फैलता जाता है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड भी ऐसे ही फैलता गया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे और अब वे गुब्बारे के जरिए ब्रह्मांड के विस्तार को समझने लगे। कंचन ने आगे बताया, जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हमसे दूर जा रही होती हैं। इससे उनकी रोशनी लाल हो जाती है जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। यह वैसा ही है जैसे एक तेज रफ्तार से जा रही गाड़ी का सायरन धीमा हो जाता है। इस दौरान कंचन ने कॉस्मिक एवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस यानी CERS सर्वे की मदद से उन आकाश गंगाओं की तस्वीरें देखी जो बिग बैंग के 1 अरब साल बाद बनी थी। यह ठीक वैसे ही था जैसे पुरानी फोटो एल्बम से किसी के बड़े होने की कहानी देखना। अब कंचन को आकाश गंगा निर्माण का रहस्य जानना था। आकाश गंगा, उसने देखा कि अंतरिक्ष में धूल और गैस के कण मिलकर तारे और आकाश गंगाएं बनाते हैं। कौन कौन मिलकर के? यह प्रक्रिया वैसी ही होती है जैसे रेत के कण मिलकर बड़े टीले बनाते हैं, लेकिन इसमें एक खास चीज थी, वह थी डार्क मैटर। कंचन ने अपने दोस्तों से कहा, डार्क मैटर वैसा ही है जैसे एक अदृश्य दोस्त जो हमारे साथ होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। यह ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं को बनने में मदद करता है। इसी समय कंचन ने एक और अद्भुत बात सीखी, तारों की निर्माण दक्षता। उसने समझाया, जैसे अगर आपके पास पिज्जा बनाने की सभी सामग्री तैयार हो तो आप जल्दी जल्दी पिज्जा बना सकते हैं। इसी तरह तारों का निर्माण उस समय बहुत तेजी से हुआ जब गैस बहुतायत में उपलब्ध थी। अभी कंचन की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। उसने ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स को देखा जो ऐसे थे जैसे अदृश्य वैक्यूम क्लीनर जो अपने आसपास की सभी चीजों को निगल जाते थे। ये ब्लैक होल्स प्रारंभिक आकाश गंगाओं के केंद्र में थे और वे आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को बढ़ाते जा रहे थे। सूरज ने इन्हें एक नाम दिया, लिटिल रेड डॉट्स, क्योंकि ये छोटे छोटे लाल बिंदुओं की तरह थे। यानी हर एक टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो रही। आखिर में कंचन ने सुपरनोवा और तारकीय हवाओं के बारे में बताया। सुपरनोवा यानी जब एक तारा मरता है तो वह एक बड़ा धमाका करता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। यह बहुत बड़ा होता है जैसे एक विशाल आतिशबाजी। और तारकीय हवाओं के बारे में उसने बताया, यह हवाएं सितारों से निकलती हैं और अपने आसपास की गैस और धूल को उड़ाती हैं।
लेकिन प्रारंभिक ब्रह्मांड में ये हवाएं कमजोर थी, इसलिए तारों का निर्माण जल्दी हो सका। आप देख सकते हैं इस तरह कंचन की ब्रह्मांडीय यात्रा ने उसे और उसके दोस्तों को